ओबीसी महासभा द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर शनिवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था। ओबीसी बंद का समर्थन देने मैहर से पूर्व अध्यक्ष धर्मेश घई रोमी पहुंचे थे। साथ में उनके कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बंद का समर्थन देने पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए। वहीं कहा कि कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने की बात कही, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने कूट रचित तरीके से ओबीसी को 14% आरक्षण दिया है, जो कि न्याय उचित नहीं है। देखिए, हम अपने इस कार्य को सफल मानते हैं और पूर्णतः हम लोग लगे रहेंगे। प्रयास में है कि हमारी जितनी भागीदारी है सरकार उतनी हमारी हिस्सेदारी दे। इसके लिए अभी तो ये अंगड़ाई चल रही, आगे और लड़ाई है। हम लोग अपने हक के लिए, अधिकार के लिए रात दिन बराबर मेहनत करके और अपने इस कार्य को चलाते रहेंगे। अपने आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पर 52% आरक्षण देने की बात कहेंगे और मिलना भी चाहिए। कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, जबकि निर्णय होना चाहिए था 27% आरक्षण को मानकर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। वो आरक्षण आज 14% रह गया है। उसकी लड़ाई आज ओबीसी महासभा पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रही है और जब तक 27% आरक्षण ओबीसी महासभा को नहीं दिया जाएगा तब तक ना पंचायत के चुनाव, ना नगरीय निकाय के चुनाव नहीं कराए जाएं। इसकी लड़ाई आज ओबीसी महासभा पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रही है और जब तक ये आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा तब तक ओबीसी महासभा इसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। हम सब लोग ओबीसी महासभा के साथ में हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में हम सब उनके साथ में रहेंगे और मध्य प्रदेश सरकार को झुकना पड़ेगा और ये आरक्षण लागू। आज अभी पूरा सफल तो नहीं हो पाया। हम लोग इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहेंगे। आने वाले समय में हमको पता 100% हमारा ओबीसी समाज जागेगा और आज हमारा प्रयास जारी है, मेहनत जारी है। एक तिनके से ही शुरुआत होती है। आने वाले समय हमको इतना पता है, हम लोग सब जितने हमारे सब समाज के अध्यक्ष और जितने हमारे नवयुवक साथी हैं, एक दिन निश्चित ही ये 100% सफल होगा और हमारा 27% आरक्षण भी मिलेगा। आरक्षण नहीं मिला तो गांव-गांव इसकी अलग जगाएंगे, संगठन बनाएंगे, ओबीसी सोए समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। और जो मिला है अभी 50% जो संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये पहले की बात जो हमारे संविधान में वर्णित है उसी के अनुरूप उनने फैसला कर दिया है। क्योंकि बीच में जो आरक्षण शून्य कर दिया था, क्योंकि सरकारों द्वारा जो जनगणना का जो मापदंड नहीं दिया गया, इसलिए सरकारों से हमारा अनुरोध है कि ओबीसी, एसटी, SC विभिन्न समाजों का जनगणना हो जाए तो उन्हें आरक्षण लागू करने में सुविधा हो। ठीक है, संविधान में जितना है उतना मिले, लेकिन जिसकी जितनी संख्या है उतना उसको अधिकार मिले। ओबीसी में 85 जातियाँ आती हैं, चाहे हर वर्ग के लोग ओबीसी में आते हैं, नाई, लोहार, धोबी, खटीक, कलार, मुस्लिम भाई भी आते हैं 6%, बहुत सारे समाज के लोग आते हैं। तो जब तक जनसंख्या का गणना नहीं होगा तो हमको अधिकार देने में सुविधा नहीं होगी, प्रशासन को काम करने में आसानी होगी। क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुरूप सारा सिस्टम चलता है, उससे लोगों को उतनी की जितनी संख्या हारी उतनी भागीदारी का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और शासन और प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि वाकई में उचित आरक्षण देकर लोगों को न्याय देने का काम करें। धन्यवाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो पूर्णतः दोषपूर्ण आया है, क्योंकि पहले हमको 27% आरक्षण मिलता था, अब 27% से बीजेपी सरकार के द्वारा उसको 0% कर दिया गया। अब 0% से हमको 13% आरक्षण दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से ओबीसी समाज को ठगने का काम किया है और पूरे ओबीसी समाज आज पूरे मध्य प्रदेश में संपूर्ण बंद करने का आह्वान किया था, जिसके तारतम्य में मैहर में भी सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध किया गया है। और आने वाले समय में ओबीसी महासभा बताएगी, जो ओबीसी का समर्थन नहीं करते हैं, कि ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना कितना आपको महंगा पड़ेगा। 13% आरक्षण है कि 14%? 13% है और या कि 14% लगभग। आपको ये भी जानकारी नहीं है? आपको ये भी जानकारी नहीं है? सर, जानकारी है मेरे को। क्या है आपका पद, क्या है, नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुशवाहा है, ओबीसी महासभा सदस्य। मैहर से यूडी न्यूज के लिए प्रेमानंद सावलानी की रिपोर्ट।